95 की उम्र आयु कम से कम, जिसमें सनातन गोस्वामी जी उदास होके, मायूस होके, मूर्छित होके बैठ के रो रहे हैं और प्रभु को याद कर रहे हैं। जब भी कोई भी भक्त संकट पे होता है तो ठाकुर जी स्वयं कृपा करने आते हैं। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, सर्वेंट ऑफ श्री वृंदावन में। आज हमारे बीच उपस्थित वृंदावन के सुप्रसिद्ध मंदिर राधा दामोदर मंदिर, जो वृंदावन के शब्द देवालय के सबसे प्रमुख मंदिरों में आते हैं, उनके सेवायत गोस्वामी जी बैठे हुए हैं। आज हमसे थोड़ा चर्चा करेंगे राधा दामोदर मंदिर के बारे में, हमारे वृंदावन की लीलाओं के बारे में और वृंदावन के ऊपर। तो राधे राधे। राधे राधे। तो आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और थोड़ा सा अच्छे से विस्तारपूर्वक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री श्री राधा दामोदर चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री जीव गोस्वामी पाद चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री राधा दामोदर जी की परम अनुकंपा कृपा से उनके आराध्य सेवक श्री जीव गोस्वामी पाद जी कृपा से राधा दामोदर जी के अंग सेवा का सौभाग्य मिला है। जीवन जो कि ठाकुर जी के प्रतिदिन चर्या में किस तरीके से अपने प्रभु को सजाना है, किस तरीके से उनको निलाना है, क्या उनको पवाना है, इस भाव को जब वृंदावन धाम में रख के और उनकी सेवा में निरंतर अपने आप को समर्पित करके बहुत 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 कृतज्ञ और विशेष विशेष कृपा मेरे ठाकुर की मेरे ऊपर है। ये तो बहुत ही परम सौभाग्य है कि हम लोगों को, हमें वृंदावन वास मिला है, आपको सेवा मिली है। तो आपने कभी भी सुना हो राधा दामोदर मंदिर का नाम आते ही लोगों को चार परिक्रमा याद आती है कि चार परिक्रमा लगाई जाती है। राधा दामोदर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि वो चार परिक्रमा लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज जानते हैं इसे कि वो क्या महत्व है कि राधा दामोदर मंदिर का नाम सुनते ही सबसे बड़े चार परिक्रमा दिमाग में आती है। तो वो क्या है प्रभु जी? बिल्कुल, श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में हमारे 6 गोस्वामियों में श्री सनातन गोस्वामी पाद, जिनका नित्य भजन और नित्य नियम जो कि वृंदावन से पैदल चल के गिरिराज गोवर्धन जी जाना, 7 कोस की परिक्रमा करना, फिर लौट के आना, फिर जल ग्रहण करना। अगर मैं आपको बताऊं कि नित्य प्रतिदिन वृंदावन के अनेक ब्रजवासी हैं जो कि राधा दामोदर जी की 5 बजे की मंगला आरती करना, राधा दामोदर जी की 8 बजे की धूप आरती करना, या अनेक ब्रजवासियों का नित्य वृंदावन की परिक्रमा लगाना, यमुना स्नान करना, ये उनके लिए उनका नित्य भजन है। नित्य भजन। और आपका जो भजन है वही आपके लिए ठाकुर है। तो सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था गोवर्धन की परिक्रमा लगाना। एक दिन बहुत वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, परिक्रमा करते 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 बैठ गए, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। उनका ये भौतिक जो जीवन का शारीरिक कष्ट उनको उतना बल नहीं दे पा रहा है कि वो खड़े होकर परिक्रमा लगा पाए। 95 की उम्र आयु कम से कम, जिसमें सनातन गोस्वामी जी उदास होके, मायूस होके, मूर्छित होके बैठ के रो रहे हैं और प्रभु को याद कर रहे हैं। जब भी हम या जब भी कोई भी भक्त संकट पे होता है तो ठाकुर जी स्वयं कृपा करने आते हैं। तो एक छोटा सा बालक सनातन गोस्वामी जी के पास आके ब्रजभाषा में पूछता, बाबा, ओ बाबा, बाबा तो एक काय है गो बाबा, तू काय को दुखी बैठो है बाबा। सनातन गोस्वामी जी धीरी आवाज में बोलते, लाला, लाला मैं चल ना पा रहा हूं, लाला मैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा न दे पा रहा हूं, जी मेरी कैसी अवस्था है गई है, मुंह पे धिक्कार है। ठाकुर जी सनातन गोस्वामी जी की परीक्षा लेने के पश्चात
उनसे बोलते, बाबा तू परिक्रमा छोड़ दे, मत कर परिक्रमा। और सनातन गोस्वामी जी बहुत ज़्यादा उनके भजन को, उनकी निष्ठा को ठेस पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, मैं परिक्रमा नहीं छोड़ सकता, जब तक मेरे प्राण में प्राण है मैं परिक्रमा लगाता रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा ही मेरा भजन है। तो ठाकुर तो अपने भक्तों के अधीन हैं, तो देखा पास में कीचड़, गीली मिट्टी, मड, जब हम उसमें कुछ रखते हैं तो उसमें छाप पड़ जाता है, इंप्रेशन आ जाता है। ठाकुर जी के दाहिने पैर का चिन्ह, गौ माता के खुर का चिन्ह, गौ चराने की लाठी लकुटिया का चिन्ह और भगवान की बांसुरी बंसी का चिन्ह शिला के ऊपर जब उसका छाप आया और वो मेल्ट होके, पिघल के शिला बन गया, और ठाकुर जी ने अपने श्री मुख से कहा, सनातन तुम उस शिला को वृंदावन में ले जाकर श्री राधा दामोदर मंदिर में रखकर इस कलयुग में जो कोई भी भक्त राधा दामोदर मंदिर की 4 बार परिक्रमा लगाते हैं, उन सभी भक्तों को गिरिराज गोवर्धन 7 कोस की परिक्रमा का संपूर्ण लाभ प्राप्त मिलता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय।